अब देखो भाई, मॉडल एक्सिलरी से अभी हाल फिलहाल के मेरे बच्चों कई सारे पेपर हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे पेपर देखे जिसमें मॉडल एक्सिलरीज को लेकर भी सवाल उठे हैं। बहुत सारे सवाल मॉडल एक्सिलरीज के बेसिस पर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे भी सीडीएस का पेपर हुआ था तो वहां पर भी हमने इसके क्वेश्चन देखे, तो हमें लगा कि ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आओ दोस्तों मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, मेरे साथ साथ जरूर पढ़िएगा बाबू। सबसे पहली एक प्यारी सी बात आप सभी के सामने लिखी है। क्या लिखी है भाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। जब भी मॉडल एक्सिलरी की हम बात करते हैं तो अधिकतर लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि मॉडल एक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ना जी ना। फर्स्ट फॉर्म का मतलब हमें क्या समझ में आता है? फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा दे गो, करेक्ट है भाई, याद रखिएगा। ये फर्स्ट फॉर्म का रूप होता है बेटा। लेकिन जब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात करते हैं तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब एक ऐसी वर्ब जिसके साथ हम टेंस का कोई फंक्शन यूज नहीं करते। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहां लिख दिया है V1, ताकि आप लोगों को जो याद है वो आप भूल ना जाए। वो याद है, याद रहने दो। ठीक है ना। किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ हम हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना जी। इसके बारे में भी थोड़ी देर में आपको फंसाऊंगा। पहले मेरे साथ रिवाइज करेंगे सारे बच्चे। देखो बच्चों, कैन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जब हम योग्यता बताते हैं, अनुमान लगाते हैं, या किसी को परमिशन लेते हैं या देते हैं। ठीक है, परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं। करेक्ट है बेटा, याद रखेंगे हम। अब भाई, कुड हम कहाँ यूज करते हैं? जब किसी की पुरानी पास्ट की योग्यता हम बताते हैं, पास्ट एबिलिटी, या हम किसी के सामने विनम्र निवेदन करते हैं, या हम किसी इंसान के सामने कोई अनुमान लगाने की बात करते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? करेक्ट है भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे सामने कुड की बात करते हैं, पुरानी योग्यता, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब विनम्र निवेदन या संभावना। सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलकर रिवाइज करेंगे, लिख नहीं पा रहे हैं तो। विल का हम यूज करते हैं जब किसी भविष्य में होने वाले काम की जानकारी देते हैं, किसी के सामने वायदा करते हैं। विलिंगनेस, वायदे के लिए, जैसे आप सभी मेरे साथ एक वायदा करेंगे, सिलेक्शन के बाद वी विल मीट यू सर। ठीक है, करेक्ट है, बात समझ में आ गई? हाँ है ना। आगे हमारे सामने लिखा है वुड। जब वुड की हम बात करते हैं तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता है, यानी कि काल्पनिक बात करता है। काल्पनिक, याद रखना ये शब्द को, ये आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा। ये काल्पनिक बात हमें बताता है। ठीक है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट भी सिखाता है, पास्ट की हैबिट भी बताता है, पुरानी आदतें जो भूल गए हैं हम। बाबू, शेल का हम यूज करते हैं फ्यूचर इंटेंशन को लेकर, या फॉर्मल। अब ये फॉर्मल के बाद क्या लिखना है, ध्यान से इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। जब हम किसी इंसान को फॉर्मल सजेशन देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों? फॉर्मल सजेशन देते हैं। सर, शुड की अगर हम बात करते हैं तो किसी को सलाह देते हैं, ओब्लिगेशन बताते हैं। ओब्लिगेशन का मतलब किसी भी इंसान को जब हम बाधित करते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना ही है, करना है, तुम छोड़ नहीं सकते इस काम को। ठीक है जी। एक्सपेक्टेशंस, अनुमान बताते हैं। मे का हम यूज करते हैं परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना बताने का। क्या कहा? संभावना बताने का। सेट है बॉस? अरे हाँ है ना। ठीक है बेटा, आगे लिखा है माइट। माइट बताता है अनुमान को, पोलाइट सजेशंस को भी बताता है। मस्ट बताता है कोई चीज जो हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और हमें बताने का काम करता है स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन, यानी कि जो बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाती है ऐसा करना ही है, या तार्किक रूप से कोई निष्कर्ष हमें निकालना होता है, तब हम मस्ट कहने की कोशिश करते हैं। करेक्ट है भाई। आगे लिखा है नीड। ये हमें बताता है किसी भी आवश्यकता के बारे में, ऑब्लिगेशन के बारे में, या किसी भी जरूरत के बारे में। जैसे दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है एक किताब, कोई भी किताब हो सकती है, बोलो हाँ। दोस्तों, आगे लिखा डेयर। डेयर का मतलब होता है जब आप किसी इंसान के सामने हिम्मत या साहस का कोई काम दिखाते हैं। ठीक है भाई, एक बार सारे बच्चे पढ़ लेंगे। कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर। ठीक है भाई। अब मेरे दोस्तों थोड़े से और भी देख लेते हैं, प्यार से समझने का काम करते हैं। कुड के उदाहरण देख लीजिएगा। ही कुड स्विम व्हेन ही वाज यंगर। ठीक है ना जी, जब वह यंग था तब वह स्विम कर सकता था, तैर सकता था। पुरानी किसी की एबिलिटी हो गई। विल का एग्जाम्पल लिखा, दे विल अराइव टुमारो। वे
कल आएंगे। वुड की बात करें हम तो वुड ट्रेवल के साथ हमने क्या कहा है, एक कल्पना की बात कही। अगर मेरे पास ज्यादा समय होता मैं और ज्यादा ट्रेवल करता। बात समझ रहे, मेरे पास अगर समय और ज्यादा होता मैं आपको और ज्यादा पढ़ाता, है कि नहीं भाई। आगे हमारे सामने लिखा है शेल, आई शेल रिटर्न बाय नून, भाई दोपहर तक आ जाऊंगा, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की। शुड, यू शुड सी ए डॉक्टर, बेटा बीमार हो डॉक्टर से मिल लो, डॉक्टर तुम्हें देखेगा, डॉक्टर तुम्हें बताएगा क्या दिक्कत है, बोलो हाँ। करेक्ट है भाई। अब थोड़ी सी बात और भी समझ लेना भाई, देखो ध्यान से, ऑट टू यूज टू को लेके कहीं कहीं परेशानी होती है। ऑट टू हमें बताने, देखो बहुत सारे बच्चे ने इसको बोलते भी गलत है, कहते हैं आउट टू, नहीं भाई आउट टू नहीं, इसको बोला जाता है आट टू, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों ये बताने का काम करता है नैतिक जिम्मेदारी, एडवाइस या ड्यूटी, लेकिन ग्राउंड क्या है, मोरल, या फिर मोरल की जगह सामाजिक भी हो सकता है। भाई हमें अपने गुरुजी की बात को मानना चाहिए, तो हम इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वी ऑट टू फॉलो आवर टीचर, हमें अपने टीचर को नैतिक रूप से मानना चाहिए। अरे हमारे प्यारे से गुरुदेव हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मेहनत की इज्जत करें, वेरी सिंपल। जब यूज टू की हम बात करते हैं तो ये पास्ट की ऐसी हैबिट बताने का काम करती है जो अब हम नहीं करते। चलो एक मैं अपनी आदत बताता हूं, एक आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। छोटी सा एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने कहा आई यूज टू, ठीक है ना जी, आई यूज टू ride a bicycle when I was young, ठीक है ना जी। जब मैं यंग था तब मैं एक बाइसिकल पर राइड किया करता था। पुरानी बात हो गई भाई, है ना, अब नहीं होती हिम्मत भाई, अब हिम्मत नहीं होती। क्यों, सारा दिन अपने इन बच्चों के बीच निकलता है, सारा दिन इन बच्चों को पढ़ाने में निकलता है, अब साइकिल तो हाथ लगाए कई कई जमाने हो गए भाई साहब। तो सभी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बनाइएगा। आओ मेरे बच्चों, अब थोड़े से कुछ सवाल आपके सामने आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन हैं, बेहतरीन सवाल है बच्चों, बनाने की कोशिश करेंगे ध्यान से। देखिए मुझे पक्का यकीन है हेलेना वुड पासेस, आप कहोगे सर कितनी प्यारी बात आपने हमें बताई थी, मॉडल एक्सिलरी के साथ हम यूज करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। ये जो मैं आपके सामने BFE लिख रहा हूं ना, कोई ये मत कह देना है BFE मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, तो भाई साहब यहाँ बॉयफ्रेंड की कोई बात नहीं बेटा। BFE का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, एक ऐसी वर्ब जिसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्या कहे हम, जिसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ पता चले यहाँ बॉयफ्रेंड याद आ जाए, किसी को दिक्कत हो जाएगी भाई, पेपर सिर पे आए हुए मेरे बच्चों के, है ना। तो आप कहेंगे सर पासेज नहीं, हम सिर्फ पास कह देंगे, बात खत्म, ठीक है भाई। आगे लिखा है व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड, जब मैं 5th क्लास में था, आई यूज्ड टू राइट। अरे बाबू आप पास्ट की बात कर रहे हो तो पुरानी आदत है, पुरानी आदत जो अब नहीं रही, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर हमारे सामने यूज टू लिख देंगे। अरे हाँ है ना। अगला सवाल देखिए, माई मदर सेड, मम्मी ने कहा, सर पास्ट में कही है बात, दैट बेन विल डन, सर गड़बड़ क्या हो गई, पास्ट की वजह से विल या शेल का पास्ट होता है बाबू वुड, और वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे तो क्या चिपका देंगे भाई, डू। करेक्ट है भाई, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल पर आ जाओ, वी शुड सॉर्ट इट आउट। ओहो फिर वही बदतमीजी हो गया है क्या बदतमीजी हो गया भाई। आप कहेंगे सर ये शुड अपने आप में मॉडल एक्सिलरी है सर, और मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने की जरूरत है। अच्छा सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है, सॉर्ट आउट का मतलब होता है सुलझा लेना। सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है, सुलझा देना। जैसे मान लीजिए चंपा की लड़ाई चंपक से हो गई, अब दोनों की आपस में लड़ाई किस वजह से होगी, दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर चंपा और चंपक एक साथ बैठकर चंपी कर डालते हैं, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं। अरे बोलो हाँ, सेट हो गया भाई, ठीक है भाई। आगे सवाल आता है आई वर्कड हार्ड, बाबू यहां पर बात पास्ट में है, मैंने कड़ी मेहनत की ताकि आई माइट सक्सेस। कहेंगे सर सक्सेस तो अपने आप में नाउन है, गद्दारी करवे, तो सर इस माइट के साथ हम लोगों को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लिखनी होगी, सक्सीड। सारे बच्चे फटाफट से सही जवाब लिख दीजिए। अगला सवाल, तो इसका आंसर कौन सी जगह पर छिपा हुआ है, आप कहोगे सर यहां माइट करेक्ट हो गया, सक्सीड करेक्ट हो गया, आंसर हमारे सामने समझ आ गया। अरे हाँ है ना। चलिए बच्चों